Diseases from the human physiology part are very important for the NEET examinations. But generally या तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं. So in this part of video, we are going to summarize all the diseases from the human physiology except the endocrine system, जो कि अगले पार्ट में हम करेंगे. So hello everyone, welcome to the Biology Junction. सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज की बात करेंगे. इसमें जो सबसे पहला है दैट इज अस्थमा, देन एम्फाइसीमिया एंड देन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. जो अस्थमा डिजीज है ये जो है वो होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स. सो दिस इज अरेंजमेंट इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें ये जो फर्स्ट जो सबसे मोटी ट्रैक होती है दैट इज ट्रैकिया, और वो ओपन होती है ना टू ब्रोंकस लेफ्ट एंड राइट, एंड ये फर्दर डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स बनाता है जो फर्दर डिवाइड होती हैं और अल्टीमेटली ये एल्वियोलर सैक में ओपन होती हैं. एल्वियोलर सैक में एल्विलाई होते हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. सो अल्टीमेटली यही एल्विलाई है जिनके थ्रू जो है गैस एक्सचेंज होता है. सो इन केस ऑफ अस्थमा ये जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इनकी वॉल यहाँ थिकन हो जाती है. सो ड्यू टू थिकनिंग ऑफ दिस ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकियल्स, जिसकी ल्यूमन है ये जो है वो नैरोअर होती जाती है और इससे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, जिसकी वजह से व्हीजिंग कॉज होती है, यानी एक साउंड आता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग और सांस लेने में परेशानी होती है. सो दैट इज अस्थमा. सेकेंड वन इज एम्फाइसीमिया. एम्फाइसीमिया में ये जो एल्विलाई है उसकी जो वॉल है एल्वियोलर वॉल ये जो है ये डैमेज हो जाती है. अब ये जनरली जो डैमेज होती है ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग. सो सिगरेट की वजह से ये एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है. अब अगर इतनी वॉल डैमेज हो गई है तो यहां से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता. सो ये जो सरफेस एरिया है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा वो कम हो जाता है और उसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है. सो दैट इज एम्फाइसीमिया. द थर्ड वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. जैसा नाम बता रहा है ऑक्यूपेशनल, यानी ऑक्यूपेशन की वजह से. कैसा ऑक्यूपेशन? ये वर्कर्स में होता है जो कि ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. वहां पे इन काम में इतना डस्ट बनता है दैट उन वर्कर्स का जो इम्यून सिस्टम है वो इंटायरली वो फुली इस डस्ट को कोप नहीं कर पाता या उसके अगेंस्ट लड़ नहीं पाता. इसकी वजह से अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता रहा उन डस्ट का उन वर्कर्स पे तो उनको एक सीरियस लंग डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफी दिक्कत होती है. So the worker should wear mask, protective mask, so that जो डस्ट है वो उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर पाए या बहुत कम एंटर करे और उनको ये डिजीज ना हो पाए. The diseases from the circulatory system, जिसमें से फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन. यू ऑल नो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है? तो इन अ हार्ट आपको पता है थ्रू आर्ट्रियम जो ब्लड है वो फ्लो करता है, पहले आर्ट्रियम में फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो एरोटा में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और एरोटा में जाता है. तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो आर्टरीज में प्रेशर आता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. और जब एरोटिक वॉल बंद हो जाती है और वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स करता है तो उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो कम होता है. सो इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट डिटरमाइन द ब्लड प्रेशर. जैसे कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर रेंज होता है 120 एंड 80, जिसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है. नाउ अगर ब्लड प्रेशर 140 और 90 इससे बढ़ता है तो क्या होता है, ड्यू टू दिस एक्सेसिव ब्लड प्रेशर मीन्स अगर रेगुलर रहता है तो इसकी वजह से जो इंटरनल ऑर्गन है वहां हीमोरेज हो जाता है. हीमोरेज का मतलब एक्सेसिव ब्लड
निकलने लगता है, वहां से जो आर्टरीज होती हैं फट जाती हैं और ब्लड जो है वो इंटरनल ऑर्गन में निकलने लगता है, जिससे हार्ट, ब्रेन और आईज ये सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं. सो दैट इज डेंजरस वन. सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. सेकेंड वन इज हाइपोटेंशन. इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है जब लो होता है फ्रॉम 110 टू 70, सिस्टोलिक 110 और 70, डायस्टोलिक से अगर कम रहता है और रेगुलर कम रहता है तो दैट विल लीड टू सम प्रॉब्लम्स टू द पेशेंट्स. अब ये क्यों होता है हाइपोटेंशन? इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कम रेट पे होता है, यानी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. नाउ द थर्ड वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस. इसको जो है एक दूसरा नाम लिख देते हैं, कहते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस केस में जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल में डिपोजिशन हो जाता है. ये डिपोजिशन किसका हो सकता है? ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, या फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट कर जाए. तो इन सब की वजह से जो ब्लड जो आर्टरी है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है एंड दैट लीड्स टू नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन. वॉल पे थिकनिंग बढ़ जाएगी अगर, तो जो ल्यूमन है वो पतला हो जाएगा और जिसकी वजह से सफिशिएंट जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, कम ब्लड की सप्लाई होती है. तो दैट लीड्स टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन अ बॉडी. इसी का एक एग्जांपल है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज. कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या जिसको कैड कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज इन केस ऑफ हार्ट. और इसमें क्या होता है, स्पेशल आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, आपको पता है वो कोरोनरी आर्टरी होती है. सो उसकी जो वॉल है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है. मींस उसकी वॉल क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, तो ल्यूमन पतला हो जाता है, तो सफिशिएंट जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती या ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती हार्ट को, जिससे काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इज अ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी. ये एक ही बात है. नेक्स्ट वन इज एंजिना पेक्टोरिस. ये एक्चुअल में सिम्टम है, ये डिजीज नहीं है, ये सिम्टम है. जब कभी एक्यूट चेस्ट पेन होता है. क्यों होता है चेस्ट पेन? क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती. अब ये प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ये कैट की वजह से भी नहीं हो सकती है. तो किसी भी वजह से अगर एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहा हार्ट की, तो उसको क्या कहेंगे, एंजिना पेक्टोरिस. जो एंजिना पेक्टोरिस है ये कॉमनली वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट ये कॉमन है इन अ मिडिल एज एंड एल्डर्स में. तो ये इस एज ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट करता है. नाउ कम टू सर्टेन डिजीज जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट अलग अलग है. इसमें पहला है हार्ट फेल्योर. देखिए हार्ट फेल हो रहा है. हार्ट फेल होने का मतलब है हार्ट का काम है कि सारे ऑर्गन में उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड की सप्लाई देना. यहाँ हार्ट फेल्योर में हार्ट जो है वो प्रॉपर सप्लाई ब्लड की नहीं दे पाता टू अदर ऑर्गन्स, तो ये फेल हो गया अपने काम में, इसलिए इसको कहते हैं हार्ट फेल्योर. दूसरा है कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट चाहे भी तो नहीं दे पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, वो अरेस्टेड है. तो इसका क्या मतलब है, इस केस में जो कार्डियक या हार्ट होती है उसका हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है. थर्ड वन इज हार्ट अटैक. इसमें क्या है, इसमें हार्ट के ऊपर अटैक हो गया है. कैसा अटैक हुआ है, जिससे कि हार्ट की मसल्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं. और ये अटैक कैसे हुआ है, क्योंकि इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है. और ये कंडीशन भी हो सकती है ड्यू टू कैड और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से. नाउ द लास्ट वन इज हार्ट ब्लॉक. इसमें भी हार्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है. देखिए हार्ट अरेस्ट था जिसमें बीट ही नहीं हो पा रहा था, उसी तरीके से हार्ट ब्लॉक है. हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, एवी नोड डैमेज हो जाता है. आपको पता है
कि जो कंडक्शन होता है वो स्टार्ट होता है ऐसे नोड से और फिर एवी नोड में और फिर पुर्किंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट में फैलता है। तो यहाँ ऐसे नोड में जनरेट तो होता है, लेकिन उसके बाद एवी नोड डैमेज होता है तो ये फैल नहीं पाता। सो इस कंडीशन में भी हार्ट अपना काम नहीं कर पाता। नाउ कम टू द डिजीजेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें पहला एग्जांपल है यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब है जब ब्लड में यूरिया का अमाउंट बहुत बढ़ जाए। अब यूरिया के अमाउंट बढ़ने से क्या होगा? यूरिया का अमाउंट बढ़ने से जो किडनी है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर जाएगा और दैट लीड्स टू किडनी फेल्यूर। कैसे यूरिया को वहां ब्लड से बाहर निकाले, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी एक प्रॉपर आर्टरी से, जो भी आसानी से यूटिलाइज हो जाए, जैसे रिस्ट की आर्टरी भी यूज करते हैं, तो उसके थ्रू उसके ब्लड को बाहर लेते हैं और एक ये जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है उसके थ्रू उसको पास कराते हैं। अब डायलिसिस मेम्ब्रेन में डालने से पहले क्लॉटिंग को रोकने के लिए हिपैरिन डालते हैं। हिपैरिन जो है एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। हिपैरिन डालते हैं और इस बैग के थ्रू इस ब्लड को ट्रेवल कराते हैं। अब जो बैग होता है उसके अंदर यहाँ पे तो ब्लड है ह्यूमन का, बट उसके बाहर यहाँ लिक्विड होता है जिसको कहते हैं डायलिसिस लिक्विड। अब इस डायलिसिस लिक्विड का जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है प्लाज्मा की तरह, केवल इसमें यूरिया नहीं होता। तो यूरिया नहीं होता, दैट मीन्स यूरिया का कंसंट्रेशन यहाँ क्या है? लो है। और ब्लड में क्या है? हाई यूरिया है। यही तो प्रॉब्लम थी हमारी। तो जब ये फ्लो करता है तो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई टू लो, ये यूरिया निकलता रहता है और इस तरीके से जो ये पोर्शन है इसमें से यूरिया क्लीन होता रहता है, मीन्स जाता रहता है। तो जब ये ट्रेवल करके वापस से इसको बॉडी में, जो क्लीन ब्लड होता है उसको वापस से बॉडी में डाल दिया जाता है, बट डालने से पहले इसमें वापस से एंटी हिपैरिन डाला जाता है, सो दैट हिपैरिन का काम वहां पे, या हिपैरिन जो डाला गया था उसकी एक्टिविटी को हटा दिया जा सके ताकि ब्लड प्रॉपर फंक्शन कर पाए जैसा कि करता था। सो दैट इज द प्रोसेस जो कि यूज किया जाता है ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस, जो कि यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरीमिया। किडनी फेल्यूर के केस में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है कि पेशेंट को एक मैचिंग किडनी दी जाती है। अब मैचिंग किडनी का क्या मतलब है? मैचिंग किडनी का मतलब है कि वो किडनी जिसको कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ना करे। जनरली क्लोज रिलेटिव की ही ऑर्गन को यूज किया जाता है सो दैट जो ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन है वो कम से कम हो, और ये जब इफेक्टिवली काम करने लगता है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नाउअडेज इट इज वेरी इफेक्टिव। द सेकंड डिजीज इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है? किडनी का स्टोन होता है। इसमें स्टोन जो आप सुनते भी होंगे कि स्टोन हो गया है किडनी में, वो होता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। जनरली कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। सबसे मेन सॉल्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कैल्शियम ऑक्सलेट का। उसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट से भी होता है या यूरिक एसिड के डिपोजिशन से भी हो जाता है। थर्ड वन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? आपको याद होगा कि ये ग्लोमेरुलस था, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें हो जाता है इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? दैट कैन बी क्योंकि कुछ चोट लग गई हो या कहीं से इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी वजह से काफी दिक्कत होती है और किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट वन इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया के केस में जो पेशेंट होता है उसमें एक हार्मोन है ADH। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है? कि यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाए। तो इस हार्मोन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। कहां से सिक्रीट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और ये जो है
वो यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाता है। तो जब इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, और जब डाइल्यूट होता है तो एक्सेसिव थर्स्ट भी लगता है, क्योंकि जो है वो पानी लॉस हो रहा है, तो प्यास भी ज्यादा लगती है और यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट होता है। सो इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्लूकोसोयूरिया। ग्लूकोसोयूरिया के केस में क्या होता है कि यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। देखिए, हमारी बॉडी में यूरिन कुछ चीजों को एकदम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, दैट मीन्स वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती कि ग्लूकोज यूरिन में आए। अगर थोड़ा भी आ जाता है तो ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी वो उसको बाहर वापस ब्लड में डाल दे। तो अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। तो वो कंडीशन होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये डिजीज है जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस, जिसमें कि इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन जिसका कंसंट्रेशन लो हो जाता है और उसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता और वो यूरिन में आने लगता है। जब एक्सेसिव हो जाता है तो वो यूरिन में आने लगता है, ब्लड में एक्स्ट्रा हो जाएगा तो यूरिन में आने लगेगा। ये इंसुलिन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है? तो ये होता है पैंक्रियास के बीटा सेल से। नाउ द नेक्स्ट वन इज हिमैटोयूरिया। एज द नेम सजेस्ट, इसमें यूरिन में ब्लड आने लगता है, दैट इज ऑल्सो नॉट कॉमन। तो ब्लड इन यूरिन, ये कंडीशन जो है वो कई डिजीज का इंडिकेटर है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक वाटर फीवर, ये डिजीज या कोई भी बैक्टीरियल डिजीज के केस में अधिकतर जो ब्लड है वो आने लगता है यूरिन में।